हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम साक्षी शर्मा और आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी लेकर आई हूँ फ्रॉम द थर्ड पार्टी दैट इज ट्रिवियम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे इंडीड सर्च करना। अगर आपने अपना ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं बना रखा तो इसको एक बार साइन इन कर लेना। ठीक है, मेरे इस पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर जाके आप सर्च करना ट्रिवियम। यहाँ पे सर्च करेंगे ट्रिवियम एंड देन डायरेक्टली फाइंड जॉब पे क्लिक करना। तो आपको ये सारी वैकेंसीज मिल जाएगी। सी यहाँ पर अभी भी 29 मिनट्स पहले ये तो मैंने विजिट किया था। मतलब यहाँ पर देखो कितनी सारी वैकेंसीज ट्रिवियम की तरफ से आई हुई है। तो बेसिकली पहले को बताती हूँ ट्रिवियम है क्या। ये दिल्ली में कंपनी है, ओखला में, और जो वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों प्रोवाइड कराती हैं। और मैंने इस कंपनी के साथ काम किया था इन लास्ट ईयर और मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ का मेरा टाइम था। मतलब एक तरीके से इंटर्नशिप मान लो जो मैंने किया था। तो बहुत अच्छी प्रोफाइल थी और मैं अभी भी इसमें वैकेंसीज है। मतलब ये डे इनका हमेशा ही ओपन रहता है वैकेंसीज। तो बस ये है सब्जेक्ट का ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार किस सब्जेक्ट में होती है, कई बार किस सब्जेक्ट में होती है। तो अगर आप कॉमर्स से है, साइंस से, आर्ट्स से, किसी भी सब्जेक्ट से और तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कि कौन सा सब्जेक्ट है, देखिए इसमें इकोनॉमिक्स है, ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है। तो आप वर्क फ्रॉम ऑफिस को इग्नोर करना और आप सीधा सेलेक्ट करना। जैसे कि मैं बात करती हूँ, अगर देखो कितनी सारी उन्होंने शो कर रखी है, स्टेटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी की है वर्क, ये इसमें ये फुल टाइम दे रखे है, वर्क फ्रॉम होम ऑफिस देखो दोनों तरफ से है। तो अभी हम कोई भी लेके चल लेते हैं। सपोज मैंने ये वाला ले लिया, रिमोट वर्क, रिमोट वाला ले लिया। रिमोट मीन घर से करने वाला काम। तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगा। इसमें बेसिकली आपने सुना होगा प्लेटफॉर्म चेक के बारे में। तो ये जो ट्रिवियम कंपनी है ये थर्ड पार्टी है और ये बाटल बे के आंसर्स जो है प्रोवाइड करवाती है। तो बाटल बे एक वेबसाइट है, मैं आपको उस वेबसाइट का भी गो थ्रू करवाती हूँ। जैसे ये बाटल बे की ओरिजिनल वेबसाइट है और आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके सब इसमें आप बहुत सब्जेक्ट है, बिजनेस, इंजीनियरिंग, लैंग्वेज, मैथ, साइंस। तो इसमें हर सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। और तो इस पोर्टल की थर्ड पार्टी है। मतलब अगर आप डायरेक्ट यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो फॉर अ ट्यूटर, बट अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है तो आप सीधा यहाँ पर आ जाइए। तो आप ये इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, इंडीड के थ्रू। तो ये आपको मैं आपको बताती हूँ कितना चार्जेस कैसे क्या देते हैं। सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ये 2 तरीके से जॉब्स देते हैं, तो उस चीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए जो इनका जॉब होता है वो बेसिकली कैसे 2 तरीके का देंगे, या तो ये देंगे फुल टाइम जॉब या देंगे पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, अगर फुल टाइम में क्या देंगे, ये आपको 20,000 सैलरी देंगे और या फिर 22 देंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको मिलेगा 20, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको देंगे 22,000 रुपीज सैलरी। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस पर डे बनाने ही बनाने होंगे, मतलब 10 क्वेश्चंस आपको। और इसमें आपको शिफ्ट चूज करनी पड़ेगी। इनके पास बहुत सारी शिफ्ट होती है, लाइक मॉर्निंग की, ठीक है, मॉर्निंग की शिफ्ट होगी या इवनिंग की होगी या फिर आपकी लेट नाइट शिफ्ट होगी। तो इनमें आपको शिफ्ट में जगना, और ऐसा नहीं है कि आप अगर आप मान लो आपने 12 से लेकर 4 बजे वाला शिफ्ट चूज करा और इसमें आपने 12 से 6 वाला शिफ्ट आपने स्लॉट चूज करा, उसमें आपने 1 घंटे में सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए और बाकी आपने सो गए, ऐसा नहीं है। अगर आपने सेलेक्ट करा है शिफ्ट, आपको उस पूरी शिफ्ट में आपको रहना पड़ेगा क्योंकि ये आपका लॉग इन और लॉग आउट दोनों टाइम देखते हैं कि आपने कब लॉग इन किया और कब आपने लॉग आउट किया। तो ये बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी फुल टाइम की जगह आप इस प्लेटफॉर्म पे पार्ट टाइम जुड़िए। पार्ट टाइम को मैं फ्रीलांसिंग भी बोल सकती हूँ, मतलब फ्रीलांसिंग की तरह पे। इसमें ये आपको क्या कहते हैं, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक क्वेश्चन का ये मुझे दे रहे थे 85 रुपीज, 1 क्वेश्चन का, फॉर फिजिक्स। मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स नहीं, सिंपल फिजिक्स था। पर अभी जो है इन्होंने एक क्वेश्चन का कर रखा है 100 रुपीज। तो देखिए कॉमन सी बात है कि ये वैसे अगर आप चेक पे खुद डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो कम से कम 180 या फिर 170 रुपीज चल रहा है वहां पे एक क्वेश्चन का। बट वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होते हैं। तो ये ऑब्वियसली थर्ड पार्टी है तो ये अपना कमीशन भी रखते हैं, तो इसलिए वो 100 रुपीज आपको वेल सफिशियंट है। और अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें कि प्रोसेस क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले तो इसके प्रोसेस के बारे में बात करें और एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए।
अगर आप अंडर ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएट है तो भी आप चलेगा, पर ग्रेजुएशन मिनिमम होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और कहीं से भी हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आप अपना उस तरीके का सब्जेक्ट चूज करिएगा और इसमें अप्लाई कर देना। ठीक है, तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले ये आपको एक टेस्ट देंगे। ठीक है, उस टेस्ट के अंदर आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। उस 10 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम 7 तो चाहिए पास होने के लिए। अगर आपने 7 आउट ऑफ 10 कर दिए तो यू आर क्वालिफाइड। ठीक है, और ये टेस्ट होता है इजी लेवल, मतलब इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है 11-12 के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आपका इसमें स्टेप होता है, जब आपका ये राउंड क्लियर हो जाएगा आपके पास एक कॉल आएगी। कॉल में आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे। कॉल में सिर्फ इसको आप इंटरव्यू मत समझो, एक सिंपल एक इंट्रो पूछेंगे, आप क्या है, कहाँ पे जॉब करते हैं या कहाँ पर आप वर्क करते हैं, थोड़ा सा बेसिक सा ही है। थर्ड आपको उसके बाद वो आपको एक टेस्ट देंगे। टेस्ट कह लो या कुछ कह लो, असाइनमेंट भी बोलते हैं इसको, असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट देंगे। इस असाइनमेंट में आपको 4 क्वेश्चन देते हैं, मेन 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे, 2 को सॉल्व करना होगा और 2 क्वेश्चन को आप रिजेक्ट मारना होगा। और सॉल्व तो आप अपने तरीके से करोगे, और सॉल्व आपको इनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करना है। ये चेक करेंगे आपने इनकी गाइडलाइंस फॉलो की है या नहीं की। उसके बाद फिर क्या करेंगे, रिजेक्शन। रिजेक्ट मतलब कि 2 क्वेश्चन ये बेकार दे देंगे, जैसे कि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, धुंधले होंगे या बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको उनको रिजेक्ट विद रीजन देने हैं। तो देखेंगे आपको रीजन देना भी आ रहा है उसमें या नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 क्वेश्चंस होंगे। ये आपका एक टेस्ट असाइनमेंट होगा। और सबसे अच्छी बात, अगर आपने गलत करा तो डोंट वरी, आपको रीडू के लिए भी बोल देंगे कि आपकी ये मिस्टेक है, आपको इसमें ही करना है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ तक तो हो गया। अगर हम आगे की बात करते हैं, इसने आपने रीडू कर लिया, थर्ड ये हो जाएगा। फोर्थ उसके बाद ये आपको अगर आपकी कोई गलती आती है, नहीं अगर आती है तो आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, अगर गलती नहीं आती तो ये स्टेप आपका होएगा ही नहीं, मतलब आप बस उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दो। अगर आपने पास कर दिया तो ठीक है, अगर आपको बार बार रीडू की जरूरत पड़ रही है तो आपको एक ट्रेनिंग देकर आपको समझा देंगे। तो सबसे अच्छा पॉइंट इसमें क्या होगा, आपका इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू, नो टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं है कोई भी ऐसा, मतलब जो रिटन टेस्ट हो या ऐसा कुछ नहीं, सिंपल और सिंपल 10 क्वेश्चन वाला टेस्ट है बस, और ये हो जाएगा। इंटरव्यू नहीं, ट्रेनिंग नहीं है, और बस आपको यही चाहिए इसमें प्लेटफॉर्म बनने के लिए। और उसके बाद आपका डेली कांटेक्ट जो होगा स्काइप के जरिए हो जाएगा। स्काइप पे एक आपके आईडी बना देंगे, आपको ऑफर लेटर दे देंगे और उसमें आपकी पूरा डिटेल्स हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि अब ये तो आपका हो गया, इसके बाद मैं अपनी अगर दिखाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब काम किया था, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाती हूँ कि मेरे पास ये मेल आया हुआ है, देखो इनका पेमेंट का। तो इसके अंदर ये मेरी एम्प्लॉय आईडी थी BN0110, और मैंने बिजनेस स्टैट, देखो बहुत से एडवांस मैथ्स और फिजिक्स है, मेरे पास एडवांस नहीं था, मेरे पास सिंपल वो था, मैथ और साइंस में आता था, जो उसमें फिजिक्स के लिए मेन था। और मैंने 230 क्वेश्चंस किए थे इस पूरे मंथ के अंदर, लाइक 28 सितंबर से 1 नवंबर तक। प्लीज फाइंड द बिलो अर्निंग फॉर द पीरियड 28 सितंबर टू 1 नवंबर। तो यहाँ तक मैंने 230 क्वेश्चंस किए थे, और मेरे को इन्होंने 85 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 19,550, मतलब कि 19,000 मैंने इसमें अर्न किया था। कोई ऐसा मिनिमम नहीं है, मतलब क्राइटेरिया कि आपको इतने क्वेश्चंस डेली इनके पास करने ही करने पड़ेंगे। आप चाहे दिन के 100 क्वेश्चन, मतलब दिन के चाहे 100 क्वेश्चंस कर लो तो भी चलेगा। अगर आप दिन के 10 क्वेश्चंस कर लो तो आपको बेसिकली 1,000 रुपीज पर डे का हो जाएगा, तो आप 30,000 तक अर्न कर सकते हो। ये आपकी पोटेंशियल के ऊपर आप कितना करना चाहोगे। और इसमें जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा आसान है प्रोसीजर ज्वाइनिंग का, तो आप इसमें ज्वाइन करके इजीली अर्न कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कुछ और डाउट्स हो, कुछ पूछना हो इस कंपनी से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अभी देखो ये सब्जेक्ट्स के लिए निकले हुए हैं, आपको जो भी सब्जेक्ट एलिजिबल हो आप इसमें अप्लाई कर दो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट फॉर द रेगुलर अपडेट्स। I hope you liked. Thank you so much.